जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सभी मेरे दोस्त कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि सभी मेरे दोस्त अच्छा होंगे। मेरे दोस्त, आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि रनिंग करने निकलिए। मेरे दोस्त, निकलने के बाद बहुत दोस्त लोग हमसे पूछ रहे हैं कि वहां गए थे, आपका क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, लाइन में कितने बजे लगे। ये जो भी है मेरे दोस्त, इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूं। और लाइन में कैसे लगे, कब लगना है, कितना का बैच बना, टोटल इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। कटिहार एआरओ में जो भर्ती नर्सिंग असिस्टेंट का हुआ था 28 तारीख को, मैं भी गया था। चलिए मैं आपको आगे मैं बता देता हूं कि पहले तो आप लोग आसानी से यहाँ से जाइए। उसके बाद जाने के बाद जो खाना पीना है, डाइट लेना है, मैं इस पर वीडियो बना दिया हूं। अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। और आपको आसानी से जाना है। जाने के बाद जो भी खाना है उसको खाऊ कर आराम से सो जाइएगा। सोने के बाद जो 12 बजे या 1 बजे से जो एंट्री होती है, आप लोग आसानी से एंट्री जो हुआ था, मैं 12:30 बजे 1 बजे करीब में एंट्री करने गया था, तो उसी वक्त आपको एंट्री करने जाना है। उसके बाद एंट्री जब करने जाइएगा तो आपको जो एडमिट कार्ड है अपने हाथ में रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड को सिर्फ हाथ में रखना है। उसके बाद उसी एडमिट कार्ड को लेकर जो लाइन कतार बना होगा, उसी लाइन में आप लोग आगे जाइएगा। जब आगे जाइएगा तो वहां पे हर जिला बाई जिला करके वहां पे बैठाया जाता है। जब कैंप में बैठाया जाएगा, उसके बाद वहां से उठाकर भेजा जाएगा। आपका जो मार्कशीट है वो, उसका नंबर चेक होता है और जो स्कैन होते हैं वो होता है। तो वहां से जाइएगा तो वो आगे आपको वो मिलेगा। उसके बाद वहां से निकल के आगे, उसके बाद आपको भेजा जाएगा। जब वहां से भेजा जाएगा तो आप लोग को वहां से बैच बनेगा। कितना का बैच बनेगा? जब बैच बनेगा तो देखिए, वहां से जब निकल के आप जा रहे हैं तो आपका वहां से जात बैच में खड़े होंगे। उसके बाद बैच में हम लोग खड़े हुए। उसके बाद बैठाने के बाद सर बोले कि आप लोग क्या कीजिए कि अपना पूरा कपड़ा खोल दीजिए। तो पूरा कपड़ा जो खुलवा दिए। खुलवाने के बाद जाने के बाद उसके बाद मुहर लगा। देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये मुहर लगा। उसके बाद मुहर लगाने के बाद आराम से फिर आके हम लोग वहां बैठ गए। उसके बाद मुहर लगने के बाद वहां आए। उसके बाद वहीं एडमिट कार्ड जहां मुहर लग रहा था, मुहर, उसके बाद वहीं एडमिट कार्ड जमा हो गया। फिर हम लोग आए वहां। उसके बाद आने के बाद जो एथी था वहां हम लोग बैठे। उसके बाद वहां से फिर जो बैच बना तो वहां से उठाकर सभी को बैच में बैठा दिया गया। जो बैच बन रहा था वही 250, 270, 280, 300 के लपेट में बैच बन रहा है। जैसा लड़का वहां पे जितना ज्यादा का हो रहा है, सबसे ज्यादा बैच बना था तो 28 तारीख को वहां पे बैच बना था कटिहार एआरओ में। तो इसलिए वहां पे बहुत सारे लड़के थे, इसलिए बैच भी बना था। 19 बैच बना, 20 बैच ले दौड़ा था। तो आप लोग सोच लीजिएगा। उसके बाद हम लोग वहां गए। जाने के बाद बैच बना। उसके बाद एकाएक करके उठा कर ले जा रहे थे। उसमें क्या हुआ कि अगर जो बात नहीं मान रहा था लड़का, उसको उठा के सीधा ही सीधा वो भेज ही देते थे, सीधा। उसके बाद और जो पेशाब करना हो या फ्रेश होना हो तो सब चीज का जो व्यवस्था था वो बाहर ही था, अंदर फ्रेश होने का व्यवस्था नहीं था। पेशाब करना तो हर लोग जानते हैं कि रनिंग करने जब जाते हैं तो मिनट मिनट पर पेशाब लगता है सभी को। तो वो लोग जो वहाँ पे सब था लोग कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। और मेन बात है कि देखिए, वहाँ पे आप लोग जाइएगा ना, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जो आप लोग वहाँ जैसे बोलेंगे वैसे आप लोग नहीं कीजिएगा तो प्लेसमेंट वहाँ समझिए कि पिटाई और डंडा से नहीं मिलेगा। सीधा ही सीधा आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। थोड़ा सा गलती कीजिएगा, वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए आपको उस बात को ध्यान रखना है। तो ऐसा गलती आप लोगों को नहीं करना है। वहां पे जैसे वो बोलेंगे वैसे आप कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए उस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अच्छा से वहां देखिए, बैच बन गया। बैच होने के बाद आपको बैच बाई बैच दौड़ाया जाता है, आप लोगों को मालूम है। तो बैच जब आगे बढ़ेगा, वहां पे ले जाके ट्रैक पर बैठाएंगे सर। उसे बैठाने के बाद पीछे मुड़वा के बैठाएंगे और आगे जो बैठते हैं लड़के लोग आगे बैठेंगे।
और जब वो गो बैक बोलेंगे तो मेरे दोस्त तो पीछे घूम के दौड़ना रहता है, उसमें पीछे हम लोग भी घूम के दौड़े। और जो थोड़ा सा भी वहां पे आप लोग चालाकी कीजिएगा, वहां पे समझिए कि बहुत ही खतरनाक जो कार्रवाई होती है वही होती है। वहां पे थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो आपको वहां से उठा के सीधा पीछे बैठा दिया जाएगा। और ज्यादा खचराई किए तो वहां से बेला भी दिया जाता है। रनिंग करने और जो गुड मारिए, एक्सीलेंट मारिए, और जो किसी को बुलाते हैं कि आओ तुम भी आओ, चाहे कुछ भी करो, तो तुमको वहां से डायरेक्ट एक दौड़ निकालने के बाद भी वहां से बेला दिया जाएगा। लड़के को बेला दिया गया, इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखना है। और जो नहीं ध्यान रखते तो दिक्कत है। उसके बाद वहां से जब जाइएगा तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सर आपको निकलवाएंगे। उसके बाद निकलवा लेंगे, उसके बाद जो इनका भी और जो डॉक्यूमेंट नहीं होगा वहीं से एफिडेविट लेके उसके बाद उनको रिजेक्ट करके घर भेज देते हैं सर। और उसके बाद वहां से जब आगे बढ़िएगा तो वहां से आगे जाने के बाद आपको मौका दिया जाएगा 9 फीट जो गड्ढा है, गड्ढा फानना है। हम लोग भी गड्ढा फाने थे, गड्ढा फान लिए। गड्ढा फानने के बाद जब आगे आप लोग जाइएगा तो आगे जाने के बाद आपको जो ऊपर चढ़ने वाला मिलता है तो आपको मिलेगा आसानी से। पूरा हाथ दोनों फैला के सर बताते हैं, सब कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वहाँ आराम से उसको पार कर जाइए। उसके बाद वहाँ जाइए तो आराम से आपको रिलैक्स करके बैठाएंगे सर, आपको बताएंगे। उसके बाद बीम लगवाया जाता है। तो बीम देखिए, बीम जितना वहाँ लगाइएगा उतना आपको अंक मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि बीम और जो 10 लगाते हैं तो आपको 9 मिलेगा, नहीं। वहाँ पूरा फुल के फुल अंक मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं। जितना आप लगाइएगा, जैसे वो बताते हैं वैसे अगर जो आप लोग लगाते हैं तो आप लोग का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना है। और जैसे वो बताएंगे ठीक 2 कॉपी वैसे ही आपको बीम लगाना है। बीम लगा लिए, उसके बाद आपको फिर वहां से उठाकर दूसरे जगह बैठाया जाएगा। वहां गए, जाने के बाद अगर जो चेस्ट कम है तो आप लोग डिप्स उप्स मारिए, या आपका मर्जी है। और लेकिन कहीं जाना हो तो सर से पूछ ही कर जाना है। अगर जो इस तरह गए तो आपको खैरियत नहीं है, वहां से भी भेगला देते हैं। तो आपको वहां जाइए। उसके बाद जाने के बाद आपको वहां से जाइएगा तो आपको उसके बाद हाइट ना पाएगा। हाइट ना पाएगा, जाइएगा तो हाइट ना पाने से पहले वहां जाइएगा तो सर आपसे पूछेंगे कि आपका नाम पूछेंगे, अब्बू का नाम पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे। वहां आपको ऊंची आवाज में जैसे वो बोलेंगे वैसे आपको उसका जवाब देना है। उसके बाद वहां से फिर हाइट के तरफ, हाइट जाइएगा। हाइट नापाता है, हाइट नाप दिए। हाइट नापने के बाद आपको आसानी से वहीं बगले में हाइट नापने के बाद तुरंत ही वेट नापा जाता है। वेट मापा जाता है, वेट माप लिए उसके बाद चेस्ट मापा जाता है। तो चेस्ट आप लोगों को मालूम है कि 77 मांगता है मिनिमम, और मैक्सिमम 77 से 82 मांगता है। और जो इससे आप लोगों को कमी है तो आपको वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे लड़के चेस्ट में ही जा रहे थे, तो आप लोगों को इस बात को ध्यान रखना है और वहां आसानी से आप लोगों को दौड़ को क्लियर करना है। और जो भी वहां है उसको क्लियर करना है बात को। अब जो भी वो लोग बोलेंगे उस बात को आप लोगों को फॉलो करना है। तो लास्ट बात रहा, देखिए आगे वहां हो गया। होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकलिएगा। उसके बाद एफिडेविट भरवाया जाएगा। और जो लोग भरे नहीं होते हैं, सर लोग भरवाते हैं, नहीं भर लीजिएगा तो ठीक है। बहुत सारे लोग को एफिडेविट नहीं भरे थे तो सर बिला दिए थे। तो वहां पे जाके आपको भरना है। भर लिए, भरने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद उसके बाद लंच होगा। तो लंच के बेरा जो नाश्ता होता है, नाश्ता हम लोग को भी मिला था। एक केला मिला था, उसके बाद बिस्किट मिला था, और एक और मिला था, जहन पे नहीं आ रहा है। वहाँ पे फ्रूटी एक ठो मिला था, आपको मिलेगा वहीं पे। उसके बाद समय दिया जाएगा या बाहर खाने पीने के लिए, पानी उनी पीने के लिए। वहां से उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3-4 जगह आपका होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। होने के बाद आपको जाना है। उसके बाद आपको जो मिलेगा वो आपका जो सर्टिफिकेट मिलेगा, मिलने वाला है एथी वाला, एडमिट कार्ड वाला। तो एडमिट कार्ड जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे ही आपको दिया जाएगा उसके बाद आपको सभी बैच वालों को देकर उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा। जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है अब की बार दिया जा रहा है
देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मेरे को मिला था जो मेडिकल सर्टिफिकेट। देखिए फोटो आपको चिन्हाई दे रहा होगा, अब की बार ऐसे ही मिल रहा है। देखिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ठीक ऐसे ही मिल रहे हैं। पहले मिलता था मुहर लगाया हुआ, हम दानापुर मुजफ्फरपुर गए हैं बहाली तो देखे हैं, वो हम लोग को ऐसे ही मिला है। लेकिन अब की बार इसमें सब भरा हुआ है, नाम भरा हुआ है, हर चीज़ जो है RMDS नंबर। आप लोगों को किसी को अपना RMDS नंबर नहीं बताना है इतना, उसके बाद आप लोगों को छोड़ देंगे। मेरा दोस्त अगर जो मेरा वीडियो से आप लोगों को कुछ जानकारी मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में ऊपर बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए, और जो अच्छा ना लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं मेरे दोस्त मैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।